हेलो। नमस्ते बच्चों। छुट्टियों के बाद आज हम हिंदी व्याकरण का काम करेंगे। पाठ 11 पर्यायवाची शब्द। छुट्टियों में सब बच्चों ने खूब एंजॉय किया होगा और छुट्टियों में जो काम आपको रिवीजन के लिए मिला था वो भी आप बच्चों ने किया होगा। अब पाठ का नाम है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जैसे आप शब्द अर्थ करते हैं, शब्द का एक अर्थ लिखते हैं, इसके एक शब्द के कई अर्थ होते हैं तो उसे कहते हैं पर्यायवाची या समानार्थी, यानी कि उसके समान अर्थ है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं राजा। राजा के चारों किनारों पे एरो बना रखे हैं। ये राजा का अर्थ है सम्राट, नरेश, भूप, नृप। ये चार अर्थ हैं तो ये इसके पर्यायवाची हो गए। राजा को हम नृप भी कह सकते हैं, भूप भी कह सकते हैं, नरेश भी कह सकते हैं, सम्राट भी कह सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर माता दी गई है। माता का क्या अर्थ होता है? अंबिका, जननी, अम्बा, माँ। माँ का तो अर्थ सबको पता ही है, माँ को माता कहते हैं, इंग्लिश में मम्मी कहते हैं। तो माता को अम्बा भी कहते हैं, माँ भी कहते हैं, अंबिका भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं। ये चार अर्थ हैं इसके, तो ये इसके पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, अब हम पाठ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो पर्यायवाची शब्द करेंगे काफी। बच्चों, आपने देखा कि नरेश, सम्राट, नृप तथा भूप शब्द राजा शब्द के समान अर्थ दे रहे हैं। इसी प्रकार माँ, जननी, अम्बा तथा अंबिका शब्द माता शब्द के समान अर्थ दे रहे हैं। इस प्रकार ये शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं, यानी कि इनको पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अब ये इसकी परिभाषा है पर्यायवाची शब्द की। वे शब्द जिनके अर्थ समान हों पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उन्हें याद करने हैं। यहाँ शब्द दिए हैं और यहाँ पर्यायवाची शब्द दिए। अब आपको क्या करना है, हर शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो मैंने जिनको अंडरलाइन किया है उनको आप लिखेंगे और तीसरा शब्द छोड़ देंगे। ठीक है। आग को क्या कहते हैं? अग्नि। पता है ना आपको, अग्नि भी कहते हैं। और इसका दूसरा पर्यायवाची शब्द है अनल, पावक भी होता है। मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया, अंडरलाइन वाले मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आपको सिर्फ दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं सेकंड क्लास में। ठीक है। आकाश, नभ, गगन। घोड़ा को क्या कहते हैं? अश्व, तुरंग। जल को नीर, वारी। पानी भी कहते हैं, अंबु भी कहते हैं। तो यहाँ पर दो आपको अंडरलाइन करके दिए हैं। सूरज, रवि, सूर्य। संसार को दुनिया, जगत। रात्रि को रात, निशा। पुष्प को फूल, सुमन। तो इस तरह से और भी हैं, हम इनके भी पर्यायवाची अर्थ करेंगे पूरे पाठ के और इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। घर, घर को क्या कहते हैं? गृह, भवन। सांप को भुजंग, सर्प। चांद को चंद्रमा, शशि। शेर को सिंह, वनराज। ईश्वर को ईश, प्रभु। कमल को नीरज, पंकज। प्रकाश को रोशनी, उजाला। मित्र को सखा, दोस्त। बारिश को वर्षा, बरसात। हवा को वायु, पवन। पेड़ को वृक्ष, तरु। जो अंडरलाइन किए हैं वो आपने दो दो शब्द पर्यायवाची लिखने हैं। अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। समान अर्थ बताने वाले शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? पर्यायवाची या विलोम। विलोम होता है उल्टा, तो उल्टे अर्थ नहीं बता रहे ना, पर्यायवाची बता रहे हैं, समान अर्थ, यानी कि पर्यायवाची कहते हैं।
सिंह का पर्यायवाची है नागराज या वनराज। वन में रहता है तो इसे वनराज कहते हैं। कमल का पर्यायवाची है पवन या नीरज। आपने पढ़ा है ऊपर, नीरज, पंकज। चंद्रमा का पर्यायवाची है भानु या शशि। शशि, भानु को कहते हैं सूर्य। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश, नभ और गगन, पृथ्वी, धरती और धरा। कमल का नीरज, पंकज। चंद्रमा को चांद, शशि। तो जैसे पीछे लिखने हैं ना, तो ये भी प्रश्न है, तो इसके भी आपने दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पर्यायवाची शब्द को परिभाषित कीजिए। इसका प्रश्न इस तरह से भी हो जाता है, पर्यायवाची की परिभाषा लिखिए। वे शब्द जिनके अर्थ समान हों पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो आपने सारी एक्सरसाइज करनी है, प्रश्न उत्तर भी। हम पर्यायवाची को अन्य किस नाम से जानते हैं? शुरू में बताया था पढ़ाते समय, हम पर्यायवाची को अन्य समानार्थी शब्द के नाम से जानते हैं, यानी कि जिनके समान अर्थ होते हैं। अब अगला प्रश्न है, चित्रों को देखकर उनके दो दो समानार्थक शब्द लिखिए। यहाँ पर दिया नहीं गया, सिर्फ चित्र दिया गया है। चित्र किसका है? घोड़े का। तो इसको क्या लिखेंगे? घोड़ा। इसको अश्व भी कहते हैं। तो दो अर्थ हो गए। अग्नि है ये, आग, अग्नि। ये क्या है? शेर। लिखेंगे शेर। उसको क्या कहते हैं? सिंह। ये है पेड़, पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं। यह है कमल, कमल को नीरज भी कहते हैं। यह है सांप, सांप को सर्प भी कहते हैं। यानी कि इनके दो दो समानार्थक शब्द हो गए। तो हमने चित्र देखकर ये समानार्थक शब्द किए हैं। तो आपने क्या करना है, पूरा अभ्यास यहाँ से आग से लेकर पेड़ तक के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं और पूरा अभ्यास कार्य भी करना है, और ये सारे यहाँ तक। ठीक है? ओके बच्चों, बाय।